हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। लास्ट हमने डिस्कस किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और आज भी जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। और जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उन सब में ये रिएक्शन जनरली आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना जो थर्ड टाइप है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन होगी द टाइप ऑफ रिएक्शन in which a highly reactive element displace the low reactive element from a compound, then this type of reactions are called displacement reactions। ये डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, और एग्जाम में जनरली डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप वहां पे क्या डेफिनेशन लिखेंगे, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट displays the low reactive element from a compound, then this type of reactions are called displacement reactions। यानी एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड में से एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक की रिएक्शन अगर हम H2SO4 एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं, इससे करवाएंगे तो इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट ZnSO4 जो कि एक्वस में रहेगा, प्लस H2 गैस बनाएगा। अब इस रिएक्शन में जिंक ने हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस किया और खुद उसकी जगह पे आ गया है और फॉर्म कर रहा है ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस यहां पर लिबरेट हो रही है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, हमें कैसा पता चलेगा। उसके लिए बेटा आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो आपको ध्यान में रखना है। कोई चिंता की बात नहीं है, हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है और कैसे उसको लर्न किया जाता है, कौन सा तरीका है, कौन सा बेस्ट तरीका है जो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है फटाक से याद हो जाए। तो हम इस जो है वीडियो के अंदर देखेंगे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर को कैसे लर्न करना है। बेसिकली फिलहाल के लिए हमें ये समझना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है किसी लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे।
अब बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है ये भी बेसिकली दो पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है ये। तो वो दो पार्ट्स कौन से हैं, लेट्स सी। देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम दो पार्ट्स में जो है कैटेगराइज कर सकते हैं, और वो दो पार्ट्स कौन से हैं। नंबर वन इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड नंबर टू है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बेटा इस तरीके से हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड अनदर वन इज द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम दोनों को जो है सेपरेटली हम स्टडी करते हैं कि जो है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। चलिए देखते हैं। देखिए बहुत ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर इसको कंसेप्चुअली धीरे धीरे पढ़ते जाएं तो बहुत इजी, बहुत ही अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस करता है किसी दूसरे एलिमेंट को, किसी नॉन मेटल को कर सकता है, किसी मेटल को कर सकता है। ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम समझते हैं एग्जाम्पल से। लाइक अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं जिंक जो कि सॉलिड स्टेट में है प्लस कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस स्टेट में है, और ये रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म ZnSO4 इन एक्वस फॉर्म, प्लस यहां पे कॉपर जो है ये सॉलिड फॉर्म में हट जाएगा। कॉपर सल्फेट बेसिकली जो है कलर होता है इसका ब्लू कलर, और यहां पे जिंक सल्फेट जो बनेगा दैट विल बी दी कलरलेस। ये कलरलेस यहां पर बनने वाला है। यूजुअली जिंक जो है कॉपर से जो है बेसिकली ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक जो है यहां पर आप देख सकते हैं जिंक जो है कॉपर को रिमूव करेगा उसके सॉल्यूशन से, और यहां पर जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर यहां पे रिमूव हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है और एक जो है कंपाउंड बनाता है, जैसे यहां पे ZnSO4 बन रहा है, तो उसे हम जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट के अंदर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ेंगे। अभी मैंने कहा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही सुना। डिस्प्लेसमेंट को भी और दो अलग डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल हमने देखा, एक और एग्जांपल जो है आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल Fe सॉलिड स्टेट में सेम मैं ये रिएक्शन ले रहा हूं, कॉपर सल्फेट को ही ले रहा हूं, एक्वस फॉर्म में ये बनाएगा FeSO4, और यहां पर जो है कॉपर अलग हो जाएगा, ये सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट यूजुअली वही सेम बात ब्लू कलर का, और यहां पर जो है फेंट ग्रीन कलर यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये रिएक्शन, इसमें भी आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है बिकॉज आयरन इज दी मोर रिएक्टिव। यहां पर जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव है। तो ऐसी रिएक्शन को मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जा सकता है। एक और हम रिएक्शन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक, अभी अपन ने जो एग्जांपल देखा, मैं दोबारा से यहां पे वो एग्जांपल लिख रहा हूं,
H2SO4 जो कि हम एक्वस फॉर्म में लेंगे, और यहाँ पर जो है ZnSO4 बनाएगा ये एक्वस फॉर्म में, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होगी। अब यहां पर जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। अब मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, जो डिस्प्लेस कर रहा है वो भी मेटल है, जो डिस्प्लेस हो रहा है वो भी मेटल है। यहां पर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन भी मेटल है और कॉपर भी जो है मेटल है। यहां पे जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक मेटल है बट हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो इसको भी क्या मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम सब रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हो। जिंक जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और ZnSO4 बनाता है, तो ऐसी रिएक्शन भी मेटल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी के अंदर ही रखी जाएगी। आप रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आपको मालूम है तो आप देखते हैं कि हाइड्रोजन को भी वहां पे प्लेस किया गया है, बिकॉज वो मेटल की तरह ही जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपना आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो भी हमें पता होनी चाहिए, जब तभी हम जो है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को जो है समझा पाएंगे। एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे वो क्वेश्चंस भी हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। चलिए हम रिएक्टिविटी ऑर्डर को जो है समझते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर, आगे हम सीरीज भी जो है लगा सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर सीरीज। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, आप केवल रिएक्टिविटी सीरीज भी बोल सकते हो, ऑर्डर एंड सीरीज साथ में नहीं आएगा। यहाँ पे आप रिएक्टिविटी सीरीज भी बोल सकते हैं और ऑर्डर भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड साथ में यूज नहीं करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज हम। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? देखिए रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो ये आपको बताती है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल जो है कम रिएक्टिविटी है, ये इंफॉर्मेशन देती है। इट इज अ सीरीज which gives us information about the reactivity ऑर्डर। अब यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज भी दोनों की हो सकती है, मेटल्स की भी हो सकती है, नॉन मेटल्स की भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम मेटल्स की जो है रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं। ये जो है कंप्लीट रिएक्टिविटी सीरीज है, और इसके अंदर जो है ये पोटेशियम है, ये सोडियम है, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। बेसिकली 10th क्लास के लेवल पर इतनी सीरीज लर्न करना सफिशिएंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी एग्जामिनेशंस आपके होते हैं, दिस सीरीज इज सफिशिएंट टू लर्न। अब इस सीरीज के अंदर हम ये चाहते हैं कि हम किस तरीके से इसको लर्न करें। देखिए सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इन सबको जो है मैनेमोनिक जो है तरीका, यानी एक आप गाना, आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ सॉन्ग बना सकते हो इसको लर्न करने के लिए। मैंने जिस तरीके से याद किया मैं आपको बताता हूं। के को यहां पर आप लिख सकते हैं देखिए सिल्वर,
देखिए अब ये कंप्लीट जो है इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। कैटरीना ने कार मांगी एल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी प्लेटेड। ये थोड़ा सा जो है लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये जरूरी नहीं है जो यहाँ पे मैंने बनाया है आप उसी को लर्न करें, आप अपना भी तरीका निकाल सकते हैं इसको रिएक्टिविटी ऑर्डर को लर्न करने का। ये बेसिकली मेटल्स की जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हो तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है डिक्रीज होगी, और आप नीचे से ऊपर की तरफ चलते हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। मींस हम ऐसा कह सकते हैं पोटेशियम जो है इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और प्लैटिनम गोल्ड ये जो हैं ये सबसे कम रिएक्टिव है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, बहुत ही कम रिएक्टिव है, नोबल मेटल्स हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव देन सबसे कम रिएक्टिव। इसी बेसिस पे हमने जो एग्जांपल्स अभी 3 एग्जांपल्स देखे थे, आप दोबारा से उन एग्जांपल्स पे जाकर के इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को लर्न करके उन एग्जांपल्स को दोबारा से समझ सकते हैं। ठीक है, दिस इज द मेटल्स रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की जो है रिएक्टिविटी, और नॉन मेटल्स की जो आपके यूज आने वाली है क्वेश्चंस के अंदर, मैं आपको वो बता रहा हूं। देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, देन उसके बाद में क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है आपको याद करनी है। अगर आप यहां से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इट मींस जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, क्लोरीन इज लेस रिएक्टिव, ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन एंड फ्लोरीन, एंड जो है आयोडीन जो है वो वेरी लेस रिएक्टिव है इन तीनों के कंपैरिजन में। तो ये नॉन मेटल की रिएक्टिविटी ऑर्डर है, इसको 4 ही एलिमेंट्स हैं, 4 ही नॉन मेटल्स हैं, तो आसानी से लर्न हो जाएगा। इसमें थोड़े से ज्यादा एलिमेंट्स है इसलिए इसको लर्न करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। बाकी आपको जो ठीक लगता है आप उसी तरीके से दोनों को जो है लर्न कर सकते हैं। ये बेटा रिएक्टिविटी सीरीज है, बेसिकली सीरीज जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि हम जो है इसको रिएक्शंस में इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए हमने मेटल्स का जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा अभी, अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स जो है किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल्स की जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। चलिए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देखते हैं। उसमें बेटा नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो यूज आने वाली है। non-metal displacement reaction, non-metal displacement reaction। चलिए non-metal displacement reaction में हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम आयोडाइड। अब सोडियम आयोडाइड से हम रिएक्शन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन की हम रिएक्शन करवाते हैं तो इट विल फॉर्म NaCl प्लस, यहां पे फॉर्मेशन होगा I2 का जो कि गैसियस फॉर्म में रहने वाली है, और क्लोरीन भी बेटा यहां पर जो है गैसियस फॉर्म है, एंड सोडियम आयोडाइड जो है ये आपके एक्वस फॉर्म में आपको जो है मिल जाएंगे। दिस इज इन दी एक्वस फॉर्म। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हैं क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, इट विल डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम द सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन एंड इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड, और आयोडीन जो है ये यहां से आपके जो है रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लोरीन भी नॉन मेटल है, आयोडीन भी नॉन मेटल है, ये इसको डिस्प्लेस करेंगे और यहां पर जो है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। सो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट के नाम से मैं बोल रहा हूं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है इसमें एक ही एलिमेंट, एक ही मेटल, एक ही नॉन मेटल जो है
क्या करता है, किसी दूसरे को डिस्प्लेस करता है और खुद उसकी जगह आता है, तो ऐसे को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। अब मैंने आपको कहा कि सिंगल, मैं बार बार में इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। हमने देखा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट आप इसको सिंगल और डबल के बेसिस पे जो है डिवाइड कर सकते हो। वन इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दो टाइप्स हैं। अभी जो हमने पढ़ा है दैट इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और आई होप कि आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। हमें जो है इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद रखना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं दैट आर दी एग्जाम्पल्स। जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे उतना ही बेटर आप इन रिएक्शंस को समझ पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप हर एक, जैसे फॉर एग्जांपल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, हमने 3 रिएक्शंस यहां पे देखी है। आप जो है 3 से ज्यादा एटलीस्ट 5 और 6 केमिकल रिएक्शंस को रीड कीजिए। ऐसा होगा कि जो 4 चैप्टर आपके जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और साथ में नेक्स्ट एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड, इन सभी के अंदर फिर ये केमिकल रिएक्शंस जो है कॉमन होना शुरू हो जाएगी, एंड ऑटोमेटिकली यू विल लर्न द केमिकल रिएक्शंस। तो आप ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस को लिखें, और लिखें किस तरीके से, आप प्रॉपर इंफॉर्मेटिव जो है केमिकल रिएक्शंस लिखें। जैसे जो भी स्टेट है, एक्वस स्टेट है तो आपको एक्वस लिखनी है, अगर सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड लिखनी है, लिक्विड है तो लिक्विड आपको स्टेट जो है यहाँ पर मेंशन करनी है। तो these all are the single displacement reaction examples, और साथ ही साथ में हमने जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर और रिएक्टिविटी सीरीज को जो भी हमने पढ़ लिया है। आप चाहें तो इस मेथड का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई और मेथड भी आप लगा करके उसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत अच्छे से आपको इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना है। हम इस रिएक्शन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और जिन बच्चों को किसी और इसके पहले वाली रिएक्शंस में प्रॉब्लम है, वो बेटा इसी प्लेलिस्ट के अंदर पीछे वाले वीडियोस में जाकर के उन रिएक्शंस को भी जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। आज के लिए बेटा थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।